बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कॉन्जुगेशन विद ग्लाइसिन। मेरे पास ड्रग है, मेरी ड्रग ने कॉन्जुगेट करना है, ड्रग ने कॉन्जुगेट करना है, यूनाइट करना है ग्लाइसिन के साथ ताकि वो मेरी बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। स्टूडेंट्स, अब बच्चों कौन से ड्रग्स हैं या कौन से ग्रुप्स हैं जो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे? भी ऐसे ड्रग्स जिनके ऊपर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हम कैसे एब्रीवेट करते हैं? COOH। ठीक है, अब जो एग्जांपल्स ऐसे कौन से ड्रग्स की हैं दैट विल कंटेन दैट ग्रुप? सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। हमने पढ़ा था ना कि आपके पास जी ऐसे ड्रग्स हैं जो फेज़ 1 को भी फॉलो करेंगी, फेज़ 2 को भी फॉलो करेंगी, फिर जाके एक्सक्रीट होंगी। ऐसे ही है, उसमें हमने सैलिसिलिक एसिड डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखो कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के लिए भी आपको डेफिनेटली एंडोजेनस सब्सटेंस चाहिए। ऐसे एंडोजेनस सब्सटेंस चाहिए जो कि आपके ड्रगों को एक्सक्रीट करवा सके। कॉन्जुगेशन, आपकी जो एक्टिव ड्रग की कॉन्जुगेशन होगी, कौन से एक्टिव ड्रग की कॉन्जुगेशन होगी? कैटजन के अंदर आपको ऑथर ने एग्जांपल लिख दी बेंजोइक एसिड्स की, या बेंजोइक एसिड का आपके पास कोई डेरिवेटिव आ जाएगा। फॉर एग्जांपल दैट डेरिवेटिव जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है दैट इज एस कोएंजाइम ए। इसमें एस क्या है? दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, मेरे पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है, एक्टिव है, दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अच्छा जी, अब इसने क्या करना है? आपके एंडोजेनस सबस्ट्रेट के साथ, ग्लाइसिन के साथ कॉन्जुगेट करना है ताकि आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। अब इसके लिए आपको एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड है? देखो आपकी बुक के अंदर एंजाइम का नाम मेंशन है, दैट इज बेंजोइल कोएंजाइम ए सिंथेटेस। एग्जाम्पल्स थी आपके पास, दैट वाज बेंजोइल कोएंजाइम ए सिंथेटेस। अब ये एंजाइम आपके पास कहाँ पे लोकेटेड है? दैट इज द माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। ठीक है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। हमने पढ़ा ग्लूकुरोनाइडेशन के लिए एंजाइम वाज इन दी गुड माइक्रोसोमल एंजाइम था। एसिटाइलेशन वाज साइटोसोलिक एंजाइम। सल्फोनेशन के लिए दैट वाज साइटोसोलिक। अब जी ये ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन के लिए द एंजाइम इज द माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। क्लियर है? ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना।